प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं आदिगति, सुनाशेप और देवता हैं वरुण। शीर्षक है कुशल प्रबंधक वरुण। तो जैसा आप लोग जान चुके हैं, वरुण ऋतु के संचालक हैं, व्यवस्था को संचालित करने वाले, उसका पालन करवाने वाले हैं। उनकी व्यवस्था बड़ी अद्भुत है। इसका परिचय इस मंत्र में दिया जाएगा। उसकी वैज्ञानिकता, उसकी प्रविष्णुता पूर्ण रूप से अनुकरणीय है। अब हम मंत्र पाठ करेंगे। ओम उतयो मानुषेश्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकमुदरेश्वा। शब्दार्थ देखें। उत माने और भी, अरे आगे भी कथनीय है। यह जो वरुणदेव मानुषेषु माने मनुष्यों में, यशः आचक्रे, आ माने बड़ा आ, संपूर्णता से, पूर्ण रूप से, यशः आचक्रे। यशः के अर्थ को जरा हमें देखना होगा। शरणाचार्य ने यशः का अर्थ अन्न किया है। तो वरुण देव ने प्राणियों के जीने के लिए अन्न की व्यवस्था की और उसके पहले भूख पैदा की। जब भूख होगी तब आदमी कर्म में संलग्न होगा और ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए, संचार करने के लिए अन्न की आवश्यकता होगी। तो यशः माने अन्न, आचक्र माने भली भी व्यवस्थित किया, प्रबंध किया। क्योंकि क्षुधा है तो अन्न की व्यवस्था नहीं रहेगी तो कार्य नहीं चलेगा। अन्न के अंतर्गत जो कुछ खाया जाए वो सब अन्न है। अदिते इति अन्न। तो यशा का अर्थ हम यश पर एक कीर्ति भी कर सकते हैं। उसने कीर्ति के प्रति ललक जगाई प्राणियों में, खासतौर से मनुष्यों में। क्योंकि यश के लोभ में भी सत्कर्म होते हैं। अगर प्रशंसा न मिले, यश की चाह न हो, तो तमाम लोग सत्कर्म करने से रुक जाए। क्यों परिश्रम करेंगे निरर्थक? तो उस नियामक ने कर्म कुशलता से चलता रहे, इस हेतु यश की व्यवस्था की, अन्न की व्यवस्था की और यश की व्यवस्था की, अर्थात यश के प्रति भी लोगों में, कर्म करने वालों में भूख ललक पैदा की। तो इस प्रकार से अन्न से व्यक्ति की भौतिक शारीरिक क्षुधा का निवारण होता है और यश द्वारा मनुष्य की मानसिक वृद्धि संबंधी जो क्षुधा होती है उसका निवारण होता है। अन्नों से बलवर्धन होता है और इससे मनुष्य की मानसिक शक्ति में परिवर्धन होता है। तो इसलिए दोनों अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो जिस कुशल प्रबंधक वरुण ने मनुष्यों में क्षुधा जगाकर अन्न की व्यापक रूप से व्यवस्था की,
अथवा मन में यश के प्रति ललक जगा करके शुभ कर्म के लिए एक भूमिका तैयार की। और असाम्या माने भली प्रकार से व्यापक रूप से चारों ओर फैला हुआ है, सबके लिए अन्न, सबके लिए भोजन आहार व्यवस्थित है। आप माने पर्याप्त रूप से। तो यह उसकी प्रबंधन की कुशलता है। और आगे ऋषि कह रहा है अस्माकम उदरेषु वा। अस्माकम माने हम सबके, उदरेषु माने उदरों में, पेटों में भी, आ माने समन्तात भली प्रकार से व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था की? पाचन आदि की। पाचन की व्यवस्था न हो तो फिर अन्न लाख हो लेकिन वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। तो पाचन आप सब जानते हैं, जो अन्न खाया जाता है वह पाचक रसों द्वारा पचाया जाता है और फिर वह रस बनता है, रस भी पचता है, रक्त बनता है, रक्त पच के मांस, मांस से फिर अश्व, मज्जा, शुक्र आदि का निर्माण होता है और अंतिम जो उसकी परिणत होती है वो ओजस में होती है, तेज में और ऊर्जा में, बल में। एक व्यवस्था है, व्यवस्था बड़ी पूर्ण है और अनुकरणीय है। जो संचालक हैं, शासन के सूत्रधार हैं, उन्हें एक व्यवस्था देनी है। जो व्यवस्था नहीं दे पाता उसका प्रबंधन ठीक नहीं चल पाता है। तो अनुकरणीय व्यवस्था है उस व्यवस्थापक वरुण की। उसने मनुष्यों में भूख जगाई, भूख के कारण अन्न के प्रति ललक जगाई और फिर उस व्यवस्थापक ने भिन्न भिन्न अन्नों आहारों की व्यवस्था की। और इसके पश्चात क्या किया कि जो जागृत क्षुधा है उसे को शमित करने के लिए उदर में पचाने के लिए विविध पाचक रसों का प्रबंधन किया। इस प्रकार से ऋषि ने बताया कि उस व्यवस्थापक नियम के पालन कराने वाले वरुण की व्यवस्था अनुकरणीय है, अद्भुत है, व्यापक है और महान है, परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के सपाट अर्थ को भी जाने। उस वरुण रूप परमात्मा ने मनुष्यों को यशस्वी बनाया, उसके आहार के रूप में अन्नाद को प्रस्तुत किया, उसकी व्यवस्था में संपूर्णता है। उदर पोषण के लिए एक ओर वह विभिन्न अन्नों, खाद्यान्नों की, विभिन्न भोज्य पदार्थों की व्यवस्था कर चुका है या करता रहता है और दूसरी ओर उदर के अंतर्गत उस खाए हुए अन्न के पाचन की भी सुंदर व्यवस्था किया है। और इस प्रकार से उस व्यवस्थापक की व्यवस्था अनुकरणीय है और मनुष्यों द्वारा भी, शासकों प्रशासकों द्वारा भी उसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समाज का, शासन प्रशासन का कुशल संचालन हो सके। तो देवता में ऐसे गुणों को दर्शाया जाता है ताकि उसका अनुकरण करके मनुष्य भी समाज में सुख शांति और व्यवस्था लाएं। यह कहा गया है यथा कुरुते ऐसा तत्कुरुते इतरेजना। जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे लोग भी करते हैं। जब बड़े लोग बिगड़ जाते हैं तो छोटे के बिगड़ने में देर नहीं लगती है। इसलिए जो उच्च है, जो उच्चाधिकारी हैं, जो कुशल संचालन के व्यवस्था के पद पर बैठे हुए हैं, उनमें वे दक्षताएं, वे योग्यताएं होनी चाहिए जो कुशल प्रशासक, वैश्विक व्यवस्था के संचालक वरुण में ऋषि ने दिखाई है। तो इस प्रकार से इस सामान्य अर्थबोध के पश्चात हम
इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अत्यंत नियोजित अद्भुत परिपूर्ण व्यवस्था करके वह वरुण रूप परमेश्वर संचालन जग का करता, सुख शांति जगत में भरता। मानव के चरण प्रगति में, मानव के चरण प्रगति में बढ़ते ही रहे निरंतर, बढ़ते ही रहे निरंतर। उसने यश की आकर्षक प्रेरक सुगंध फैलाया, प्रेरक परिपूर्ण व्यवस्था देती सर्वत्र दिखाई। दे करके उदर देह में है कर्म जाल फैलाया, दे करके उदर देह में है कर्म जाल फैलाया। यदि पेट न होता, भूख न होती तो आदमी कर्म करता ही नहीं, सांप की तरह, अजगर की तरह पड़ा रहता। तो इसलिए क्षुधा दिया ताकि कर्म करे व्यक्ति, अन्न खाद्यान्न और अन्य संबंधित सामग्रियों को एकत्र करे। और इसीलिए यश भी है, यश से मनुष्य और सत्कर्म में लीन होता है। ये व्यवस्था है, इसीलिए पुरस्कार दिया जाता है शासन की ओर से कि जो शुभ कर्म कर रहे हैं, समाज के लिए कोई विचार दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, तब निर्माण कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, वे प्रोत्साहित हों और जो सृष्टि का चक्र है वो आगे चलता है। तो ये व्यवस्था है। तो प्रेरक परिपूर्ण व्यवस्था देती सर्वत्र दिखाई, दे करके उदर देह में है कर्म जाल फैलाया। पाचन की पूर्ण व्यवस्था है किया उदर के भीतर, हो वह नरक में परिणत, उसमें जठराग्नि जलाया। हो अन्न उदर में परिणत, जठराग्नि वहां जलाया। संपूर्ण व्यवस्था उसकी सर्वस्व सृष्टि में छाई, संपूर्ण व्यवस्था उसकी सर्वस्व सृष्टि में छाई। जिसके द्वारा वह जगती में नवजीवन है भरता, जिसके द्वारा वह जगती में नवजीवन है भरता। अत्यंत नियोजित अद्भुत परिपूर्ण व्यवस्था करके वह वरुण रूप परमेश्वर संचालन जग का करता, संचालन जग का करता। सुख शांति व्यवस्था भरता, सुख शांति व्यवस्था भरता। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं आदिगत सुराशेप, देवरात वैश्वामित्र और देवता है वरुण। मंत्र का शीर्षक है वरुणानुरक्त, वरुणानुरक्त सुराशेप की समर्पण भावना। तो सुनाशेप और वरुण विषय परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। अब मंत्र पाठ करेंगे। परामेयन्ति धीतयो गावो न गव्योतिरन्तु, इच्छन्ति चक्षसम्। शब्दार्थ होगा उच्चक्षसम इच्छन्ति। उच्चक्षसम माने सर्वद्रष्टा, विशेषण है वरुण का। वरुण कैसे हैं? सर्वद्रष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं। उनको इच्छन्ति माने प्राप्त की इच्छा रखती हुई। कौन? मैं धीतया, मुझ सुनाशेप की बुद्धियां। गावह न, गायों की तरह। न शब्द जो है वो जैसे पहले कहा जा चुका है, वैदिक व्याकरण के दृष्टि से यदि संज्ञा के बाद आता है तो वो समानार्थक हो जाता है, और यदि पहले आता है तो वो निषेधात्मक हो जाता है। जैसे गावह न का अर्थ होता गायों के समान, लेकिन अगर न गावह होता तो नहीं गाय हैं,
तो यहाँ पर गावह ना, गायों के समान, गव्यूति अनु, गव्यूति कहते हैं गौशाला, गौशाला के दिशा में समीप जाने को आतुर, परायांति माने सांसारिकता से विमुख होकर के पहुंच जाती हैं। तो ये तो शब्दार्थ हुआ। अब कौन पहुंच जाती हैं, किसके पहुंच जाती हैं, पहुंचने में किसके समान आतुरी रहती है, ये बात व्याख्या में प्रकट होगी। तो जो सुनाशिव भक्त है वह अपने भगवान से मिलने आतुर है। वह सर्वव्यापक सर्वद्रष्टा वरुण से मिलने के लिए उसकी बुद्धियां उसी प्रकार से, विचारधाराएं उसी प्रकार से उसकी दिशा में टूट पड़ती हैं जैसे गावा, गायें किस ओर चली जाती है बड़े वेग से। जब सायंकाल होता है तो चलने के उपरांत अपने गौशाला के प्रति दौड़ पड़ती है। तो जो आतुरी गायों में अपने गौशाला के प्रति होती है, जब वो चलने से निवृत्त हो जाती है, वैसी ही मेरी बुद्धि आतुर हो जाती है वरुण देवता से मिलने के लिए, क्योंकि वे मेरे आराध्य हैं। उनके प्रति मेरे हृदय में मिलना तुरी है। तो अर्थ इस प्रकार से है कि वरुण रूपी परमेश्वर सर्वद्रष्टा है। जैसे गाय सहज रूप से गौशाला अथवा चारागाह तक पहुंच जाती हैं आतुरी के साथ, वेग के साथ, वैसे ही उस आराध्य देव भगवान वरुण की चाह में मेरी बुद्धियां सांसारिक बंधनों को तोड़ करके बर्फ पहुंच जाती हैं, भक्ति के भावना से भरी हुई। तो यह तो इसका सामान्य सार्थक अर्थ सहित व्याख्या हो गई। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा प्रभु की है याद सहज ही हो आती, मेरा मन अनायास उत्सुक है जाता पहुंच ठीक वैसे, पहुंचा करती गौशाला में गायें हैं अनायास जैसे, उस शक्ति धाम तक पहुंच बुद्धि विश्राम सहज ही पा जाती, सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा प्रभु की है याद सहज ही हो आती। तो भक्त भगवान के प्रेमातुर होकर के किस प्रकार से मिलन की उत्कंठा से भर जाता है, यह एक भावपूर्ण भक्ति का सामान्य उदाहरण इस मंत्र में प्रस्तुत हुआ है। और संदेश है कि आप जिससे प्रेम करते हो, जो आपका आराध्य है, उसके प्रति आप नैकट्य प्राप्ति हेतु जब तक आतुर नहीं होगे, जब तक विकल नहीं होगे, जब तक मन विह्वल नहीं हो जाएगा, तब तक फिर उसके दर्शन, उसका सामीप्य लाभ, सायुज्य मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। इति ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 25वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र को गायत्री छंद में निबद्ध किया गया है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं वरुण। मंत्र का शीर्षक है
भक्त का भाव का मधुर समर्पण, भक्त का भक्ति भाव का मधुर समर्पण। तो भक्त के पास समर्पण होता है और भगवान के पास उसको ग्रहण करने की ललक होती है, और यही समर्पण भक्त और भगवान को परस्पर जोड़ता है। तो वो यहां पर आराध्य है, इसलिए वे भगवान है, सुना से भक्त है, उसके हृदय में भाव का मधुर रस उमड़ा है, जिसे वह अपने आराध्य को समर्पित करना चाहता है, जो उसे सर्वाधिक प्रिय है। इस भूमिका के पश्चात हम मंत्र से परिचय प्राप्त कर लें। सम्नो वै पुनर्यातो मे मध्वावृतम् होतेनाक्षर से प्रियम। शब्दार्थ देखें। यतः में मधु संभृतम, जो यह मेरा मधु रस भावयुक्त भाव का पेय है, अमृत है, मधुरस है, उसे मैं आत्म अपने हृदय रूपी प्याले में भरकर लाया हूं। होता इव प्रियम क्षद से। हे भगवान, आप होता इव, होता कहते हैं आवाहक, यहां अग्निदेव के लिए है, क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही, प्रथम मंत्र में ही अग्निदेव को होता कहा गया है। अग्निमेदे पुरोहितम होतारम रत धातमम। तो अग्निदेव होता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे होता अग्नि देवता समर्पित हव्यान्न को बड़े प्रेम से छद से माने उसको भोग में लाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, वैसे आप मेरे इस मधुर समर्पण को, भाव के रस को आहुति रूप में, हव्य रूप में ग्रहण करो। और पुनः और फिर हम संबोचावही परस्पर भक्ति भाव भरी बातें करेंगे। तो पहले मेरे हृदय के प्याले में भरे हुए भक्ति रस के मधुर रस का स्वादन करो, पश्चात फिर हम दोनों भक्त और भगवान के रूप में अपने भाव को परस्पर समर्पित करेंगे, एक दूसरे के समक्ष प्रकट करेंगे। तो यह जो मधुर भाव है वो मधुरस बन जाता है। जब भक्त के हृदय प्याले में वो भर जाता है तो बड़ा ही सजीव और मधुर रूप धारण कर लेता है और वह भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है। इसी समर्पण की छाप पड़ी है फारसी साहित्य पर। उमर खयाम की रुवाइयों में यही मादक भक्ति रस जगह जगह पर छलका है। और वही हमारे यहाँ के जो एक कवि हुए हैं बच्चन जी, वे हरवंश राय बच्चन, उसी से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपने मधुशाला नाम की पुस्तक में इसी भाव को इस प्रकार से व्यक्त किया है। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया खाला, प्रियतम अपने ही हाथों से तुम्हें पिलाऊंगा प्याला। तो देखिए, जब भक्ति पूरी के हृदय में भाव भर जाता है तो बड़ा मादक हो जाता है, मधुर हो जाता है। वही मादकता एक ऐसी नशा होती है जो कि इतनी भाव विह्वल कर देती है भक्त को कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, जैसे कोई सुरा प्रेमी सुरा को नहीं छोड़ना चाहता। तो इसी को लक्ष्य करके
किसी ने कहा है कि जिंदगी एक नशा के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। तो जिंदगी एक नशा है, एक भावना है, भावना का एक वेग है, प्रवाह है, उसको पीने का शऊर चाहिए। मतलब उसमें जो मादकता है, तल्लीनता है, उसे ग्रहण करना चाहिए, ना कि सामान्य शराबी की तरह हो जाना चाहिए। तो केवल भाव लेना चाहिए, उसकी अच्छाई को लेना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। तुलसीदास जी ने कहा है कि संत जो होते हैं, जो सज्जन होते हैं, महान होते हैं, वो गुणग्राही होते हैं। कैसे? मधुकर सरिस, जैसे भंवरा होता है, जैसे मधुमक्खी होती है, वो मलार के धतूर के ऊपर भी बैठ करके उसका मधुर रस खींच लेती है और उसको एक औषधीय मधुर द्रव्य बना देती है। तो और जब भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। प्रसाद है क्या? जिस वस्तु को हम समर्पित करते हैं या भक्त समर्पित करता है, तो जब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वह वस्तु प्रसाद बन जाती है। तो इसलिए जो समर्पित भक्त है वो भगवान से कहता है तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जो मैं दे रहा हूं सब तुम्हारी चीज है, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप कृपा कर यह करें कि गृहाण इसे ग्रहण करें और फिर क्या करें? प्रसादम कुरु केशव, उसको प्रसाद बना दें। क्योंकि जो वस्तु भगवद अर्पण होती है वह जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद जो है कृपा रूप है भगवान का और कल्याणकारी। तो कहने का यह मतलब हुआ कि यहां पर समर्पण की और भाव की मधुरता, उसकी उपयोगिता, उसकी तीव्रता, उसकी मादकता का एक वर्णन, एक रूप प्रस्तुत किया गया है, उसकी एक झलक दिखाई गई है। इसका सीधा सपाट अर्थ होगा कि प्रभु को समर्पण करने के लिए जो भी मधुरता युक्त रस मुझको मिला है उसे मैं संचित करके आराध्य देव वरुण को प्रस्तुत कर रहा हूं। हे वरुण देव, तुम उस मधुर का कैसे इस प्रकार से उपभोग करो कि वो प्रसाद बन जाए, और जैसे अग्निदेव हव्यान ग्रहण करते हैं वैसे तुम प्रेम से उसे ग्रहण करो। पश्चात हमारी और तुम्हारी बातें होगी भक्ति भाव भरी। तो इस प्रकार से एक मधुर समर्पण भक्त के हृदय में भरे मधुर रस से परिचित होकर के हम इसका पद रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जो मधुर रस तुमसे पाया, जो मधुर रस तुमसे पाया, उसको भरकर मैं लाया, होता है अग्नि कहाते, जो हविष्यान्नवे खाते, वैसे उपभोग करो तुम, वैसे उपभोग करो तुम, जो कुछ लेकर मैं आया। जब तक भक्षण कर लोगे, जब तुम भक्षण कर लोगे, उसको प्रसाद कर दोगे, तब बात करेंगे दोनों, तब बात करेंगे दोनों। जो है विचार में छाया, जो है विचार में छाया, जो मधुर रस तुमसे पाया, उसको भरकर मैं लाया। तुमको अब शेष प्रस्तुत करने के भाव से भरकर आया।